हमारे आज विधायक जी के आवास पर लक्ष्मण नापा जी के और हमारे जिलाध्यक्ष बलदेव खरा जी, हमारे भाई बराला जी और सभी साथी, हमारे चेयरमैन, हमारे संगठन के पदाधिकारी, पंच सरपंच, ब्लॉक समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी साथी हैं और पुराने भी हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ 15-20 साल से काम किया है, वो सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से नापा जी का, जिन्होंने अपने आवास पर सारे जितने भी हैं करीबन 80-90% सरपंच यहाँ पर बुलाए हैं। तो मिल करके जो मोदी जी का संकल्प है 2047 का विकसित भारत का संकल्प, और जिसके ऊपर उन्होंने पिछले लगातार 10 वर्षों में बहुत मेहनत करी, अपने अथक प्रयासों से बुनियाद रखी। आने वाले समय में 400 पार का जो आंकड़ा है उसको पार करवाएंगे सब लोग मिलकर के, और हरियाणा की 10 की 10 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। वो जो सब जगह देखने को मिल रहा है। आज ही हमारा 7वां-8वां प्रोग्राम है और इसके बाद 2-3 प्रोग्राम हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो भी उम्मीदवार डिक्लेयर किए वो मैदान में उतर चुके हैं, वहीं विपक्ष का आता पता ही नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि हताश है, और उसके कारण है कि लगातार जब भी उनको मौका मिला उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर के काम नहीं किया। तो माहौल बदल चुका है और मैं समझता हूँ कि परिणाम जो उम्मीद है पार्टी नेतृत्व को, उससे बेहतरीन परिणाम हरियाणा से मिले। पिछली बार इसी लोकसभा सीट से 3 लाख वोटों से आप हारे थे। इस बार कितनी उम्मीद की जाए उससे ज़्यादा जीतने की? देखिए, मैं नहीं आ रहा था, मैं फिर बार यही कहूँगा, हारी कांग्रेस थी। मैं तो लगातार 4-4 लाख में जीता, तब भी 4 लाख वोट थे। जब 2 बार हारा तब भी 4-4 लाख वोट थे। अगर मैं हारता तो मेरे तो बहुत कम वोट होने थे। हारेगी तो अब जो भी उम्मीदवार आएगा वो हारेगा। इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का जो साझा उम्मीदवार होगा, जब उसकी जमानत जब्त होगी तब आपको समझ में आएगा कि कौन आ रहा है। तो इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। चर्चा ये है कि कुमारी शैलजा आपके मुकाबले में सिरसा सीट से आ सकती है। देखो, वो तो 2004 में ही चली गई थी यहाँ से, तो उसके बाद तो कोई यहाँ किसी तरीके का कनेक्शन नहीं हुआ। बाकी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वही, मेरे को एक का फोन आया क्योंकि पुराने साथी रहे हैं, तो बोले जी, उन्होंने कहा कि हमने ऊपर पार्टी नेतृत्व को कह दिया है टिकट किसी की भी दो, कोई 4 लाख से हारेगा, कोई 5 से हारेगा, कोई 6 से हारेगा, कोई हो सकता 10 से भी हारे, हारना सबने है। तो उम्मीदवार यहाँ मैटर नहीं करता, ना भारतीय जनता पार्टी मैटर करता और ना वहाँ का उम्मीदवार मैटर करता कौन आएगा। यहाँ कमल का निशान है, मोदी जी की गारंटी है, मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी का जो नेतृत्व है वो मैं समझता हूँ कि, और स्थानीय जो हमारे जमीन पर काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने नीचे पन्ने से नीचे चले गए हैं, वो एक संगठन बना हुआ है और उसके मुकाबले में कोई संगठन नहीं। यहाँ प्यार प्रेम भाईचारे के साथ सब लोग बैठ करके अनुशासन में देश के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ सब लोग जो है आपस में ही लड़ रहे हैं। तो दोनों में फर्क स्पष्ट है कि ऐसी जो अनुशासित फौज है जो देश के निर्माण में लगी हुई है, देश और प्रदेश की सिरसा के लोग उसी का साथ देंगे और मोदी जी 400 पार करके और तीसरी सरकार बहुत मजबूती से चलाएंगे। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद की जाए बीजेपी की? हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। साथ में आधी हमारी चंडीगढ़ की है, हम उसकी भी गारंटी लेते हैं। और आस पड़ोस में जो पंजाब का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, दिल्ली का इलाका है, जितना आस पड़ोस का है उतना मैं समझता हूँ कि सारा प्रभावित करके मोदी जी को पूरा एक जो सौगात है इस हरियाणा और हरियाणा के आस पड़ोस की, वो पूरी 100% रिजल्ट के साथ हम देंगे। किसान धरने पर बैठे हैं, चुनावों से पहले समाधान हो जाएगा उनका? देखिए, किसान धरने पे बैठे हैं, समाधान तो जितना वर्तमान सरकार ने, मोदी जी ने किसानों के लिए किया, किसान सम्मान निधि का मामला हो, उनके मुआवजे की बात हो, उनकी फसल बीमा का पैसे देने, अभी भी लोगों के खाते में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जमींदार, क्योंकि ये तो बड़े जमींदार हैं हमारे यहाँ पर, 6-6 हज़ार तो जो है वो अलग है, जो वो हर वर्ष सम्मान निधि देते हैं उसका भी
प्रति एकड़ बहुत आता है, लेकिन ये जो अमाउंट है और वो सारा रिलीज हो चुका है। अभी नायब सैनी जी ने बनते ही सबसे पहले जो किसानों का मामला था वो उसका समाधान किया। तो किसानों को लेकर के, क्योंकि किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, इनके प्रति विशेष लगाव मोदी जी का है, क्योंकि यही देश की ताकत है, यही इंजन है। ये इंजन जो है देश को आगे चलाने का काम करता है। 140 करोड़ लोगों में जो बड़ी आबादी है वो इसी की है, और इसलिए उनके भले के लिए मैं समझता हूँ कि जो भी उचित होगा वो सारे काम करेगी। अभी पीछे वार्ता भी रही, हमारे केंद्र के मंत्री वो चर्चा भी उन्होंने करी, और किसान भी इस चीज़ को समझते हैं कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनको केवल और केवल उनकी भावनाओं को भड़का करके राजनीति करना जानता है। चलो तो भाई अपनी जगह ध्यान दी